लेसन 9 बॉन्ड ऑफ लव बाय केनेथ एंडरसन। एंड गाइज ये वाला जो वीडियो है इस लेसन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने पैराग्राफ 12 तक कर लिया था और उसका मैं आपको बता दे रहा हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। उस वाले में हम लोगों ने एक इमोशनल जो बॉन्ड होता है उसके बारे में बताया था कि किस तरह ब्रूनो और जो एंडरसन है उनकी वाइफ के बीच में कैसा कनेक्शन था और कैसे उन्होंने बेबी बियर कहाँ से उनको मिला था, किस तरह उन्होंने उनको अडेप्ट किया और किस तरह उन्होंने पाला, किस तरह उनको खाना पीना खाने का तरीका सिखाया और किस तरह उसकी जान बचाई जब उसने जहर खा लिया था और वह किस तरह लोगों के साथ अटैच था उस फैमिली के साथ। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया किस तरह उन्होंने बड़ा होने के साथ साथ लोगों के साथ और अटैच होते गया और किस तरह उसका नाम ब्रूनो से बाबा का नाम हो गया, उसका नाम कन्वर्ट हुआ। उसकी जो एंडरसन है उनकी वाइफ ने क्या किया, ब्रूनो से नाम बाबा कर लिया था। एंड एट लास्ट क्या था, जो लास्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह डर के कारण, फियर के कारण ब्रूनो को नरेटर और उनकी वाइफ ने क्या किया था, फियर के कारण ताकि किसी बच्चे को, टेनेंट के बच्चों को हार्म ना करे, तो उन्होंने उसको चेन में बंद रखना चालू कर दिया था। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था और उसके बाद था जो आज हम लोग इस वाले वीडियो में देखेंगे। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the Jew at Mysore. He was getting too big to keep at home. After some week of such advice, she at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied yes. The Jew sent a case from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days she would not eat a thing. क्या हुआ, चेन में रख रहे थे, उनको मन नहीं लग रहा था, सही नहीं लग रहा था, तो नरेटर और उनके बेटे ने क्या किया, उनकी मॉम को एडवाइस किया, अपनी मिसेस को एडवाइस किया कि बाबा को जू जाने देना चाहिए। उन्होंने अपनी वाइफ को एडवाइस किया और उनके फ्रेंड्स ने भी एडवाइस किया कि जाने देना चाहिए। कुछ टाइम बाद उन्होंने इस तरह का बात हुआ, डिसीजन लिया, उसके बाद उन्होंने एग्री कर दिया। और उसके बाद क्या किया गया, जू इंचार्ज जो थे उनको इंक्वायरी के लिए लेटर लिखा गया कि क्या वो एक ऐसे बियर को रखना चाहेंगे, ऐसे भालू को रखना चाहेंगे जो पालतू था, टेम था। एंड उन्होंने रिप्लाई में बताया हाँ। उसके बाद बाबा के लिए क्या किया गया, मैसूर जू भेजने के लिए एक केज भेजा गया लॉरी में और उसको पैक करके कहाँ, 87 माइल्स जो था उनके घर से जू का जो डिस्टेंस था वहाँ तक के लिए क्या किया, उसको पैक किया गया और फिर वो चला गया। सब उसको मिस कर रहे थे और साथ ही साथ सब रिलैक्स थे। बट क्या था, नरेटर की जो वाइफ थी वो डिस्टर्ब थी, वो दिन रात रोती थी और बाबा का चिंता करती थी कि कैसा होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। इनिशियली शी डिड नॉट ईट और ड्रिंक। शुरुआत में क्या हुआ, वो ना खाती थी ना पीती थी और उन्होंने जू के इंचार्ज को बहुत बार लेटर लिखा कि बाबा के बारे में जानकारी लेने के लिए, और वो रिप्लाई देता था वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूजेस फूड टू। फ्रेटिंग का मतलब होता है वरीड, अनहैप्पी और नॉट रिलैक्स्ड। तो वो रिप्लाई दिया दैट बाबा वाज अल्सो अंडरगोइंग अ सिमिलर सिचुएशन लाइक हर, जहाँ पे वो भी खाना नहीं खा रहा है। सो एक ऐसा मेंटलिटी इस 13 एंड 14 पैराग्राफ से आपको समझ में आएगा दैट उनका रिलेशन जो था एक माँ बेटे वाला था। बाबा और जो नरेटर हैं एंडरसन, उनकी वाइफ का जो रिलेशन था वो एक माँ बेटे वाला हो गया था। ऐसा इमोशनल स्टेट था उन दोनों का। दैट्स वाई
वो लोग ना ही खा पा रहे थे, ना ही ठीक से रेस्टली वहाँ पर रह पा रहे थे। आफ्टर दैट फ्रेंड विजिटिंग Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and said all the keepers at the zoo said he was fleeting. बाबा को जू तो भेज दिया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ फ्रेंड जो थे मैसूर जा रहे थे, तो उनकी वाइफ ने, जो नरेटर हैं उनकी वाइफ ने रिक्वेस्ट किया कि वो बताएं वहाँ जाके कि देखे कि बाबा का कैसा हाल है। और सी वुड आस्क हर फ्रेंड विजिटिंग मैसूर टू विजिट बाबा एंड चेक आउट ऑन हिम। सब वहाँ गए, उन्होंने एक ही रिपोर्ट दिया कि बाबा ठीक है बट वो पतला हो गया है, दुखी हो गया। और जितने भी लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो फ्रीटिंग रहता है। फ्रीटिंग मतलब वो हमेशा वरीड रहता है। और नरेटर बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को 3 महीनों तक ज़ू विज़िट करने से रोका रखा, लेकिन एक दिन उन्होंने बोल दिया, उनकी वाइफ ने बोल दिया कि वो बाबा को देखने जा रही हैं। अगर वो लेके जाएंगे तो ठीक, अगर कार से वो लेकर जाएंगे उन्हें तो ठीक, अदरवाइज शी वुड गो हरसेल्फ बाय ट्रेन और बस। वो अपने आप अकेले चले जाएंगी बस और ट्रेन से। और फाइनली नरेटर को उनको अपने साथ कार में लेकर जाना पड़ा। Friends had conjectured that the bear would not recognize her. Conjectured का मतलब होता है formed an opinion by guessing. So उनके दोस्तों का guessing था, प्रिडिक्ट किया था कि बाबा जो है उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। और नरेटर को भी ऐसा ही लगा था। बट आश्चर्य की बात ये थी कि जैसे ही वो कुछ स्टेप्स दूर थी केज से, बाबा ने देखा, उन्होंने पहचान लिया, बाबा ने तुरंत पहचान लिया और वह स्क्रीम खुशी से चिल्लाते हुए उधर गया। सी रैन अप टू हिम, वो उसके पास दौड़ते हुए गई, उनको सर थपथपाया गल बाड़ के बाहर से ही, पिंजरे के बाहर से। एंड बाबा वाज वेरी हैप्पी टू हैव हर बैक, और बाबा बहुत खुश था। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स सी वुड नॉट लीव द केज। 3 घंटों तक उन्होंने केज के सामने से नहीं हटी। उन्होंने क्या दिया, चाय पीने दिया, लेमनेड दिया, केक दिया, आइसक्रीम दिया, और क्या नहीं खाने दिया। देन क्लोजिंग टाइम केम, और जू के बंद होने का टाइम आया। वी हैड टू लीव, हमें जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी वाइफ बहुत ज़ोर से रो रही थी। बाबा क्राइड बिटरली, जो भालू था बाबा वो रो रहा था। इवन द हार्डन क्यूरेटर, जो देखभाल करते थे, जो वहाँ के इंचार्ज थे जू के, वो भी डिप्रेस फील करने लगे। और जो कीपर थे वो भी डिप्रेस फील कर रहे थे। एज फॉर मी, आई हैड रिकंसिल्ड माई सेल्फ टू वाट आई न्यू वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैंने अपने फीलिंग्स, मैंने जो अपने अंदर का जो भी भावनाओं को था उसको अपने अंदर ही दबा दिया था। ओह प्लीज सर, सी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक? Hesitantly he answered, Madam, he belonged to the zoo and is government property now. I cannot give away government property. But if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you may have him back. There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow, a tearful pleading. Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. क्या हुआ, जो वाइफ थी, नरेटर की जो वाइफ थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंचार्ज से कि वो अपने जो बाबा थे उनको वापस चाहती थी। एंड उन्होंने रिग्रेट के साथ रिप्लाई दिया जो इंचार्ज थे कि दैट ये जो बियर है ये अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और अब इन्हें सुपरिटेंडेंट जो है उनकी परमिशन चाहिए होगी अगर ये वापस चाहती हैं बाबा को। फिर वो लोग वापस आ गए बेंगलोर और उन्होंने कहा सुपरिटेंडेंट के बंगलो जो कि बेंगलोर में ही था वहाँ विज़िट किया और वो उनके सामने उन्होंने रोई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया दैट वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के
चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं एक दूसरे के लिए। और सी रिक्वेस्टेड टू हैव बाबा बैक, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि बाबा उन्हें वापस मिल जाए। और वो जो सुपरिटेंडेंट थे वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, और उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने जू के जो इंचार्ज थे उनके लिए एक लेटर भी लिखा और उन्हें बोला कि अरेंज कैज, मतलब पिंजरे का इंतजाम कर देना ताकि बाबा का ट्रांसपोर्टेशन बेंगलोर तक हो सके। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. कहने का मतलब है वो लोग लेटर के साथ कहाँ मैसूर वापस गए, जू वापस गए, और वो लोग बाबा को उन्होंने किस में, केज में डाला लेटर पढ़ने के साथ ही। इंचार्ज नहीं, उसके बाद केज को कहाँ रखा गया, कार के ऊपर अच्छे से बांधा गया, और वो बाबा को लेकर नरेटर और उनकी वाइफ कहाँ चले आए, बेंगलोर वापस आ गए। वंस होम, घर आने के बाद, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. So कहने का मतलब है उन लोगों के घर में क्या हुआ, बेंगलोर में काम करने वालों का एक टीम बुलाया गया जो कि कहाँ, घर के पीछे का बैकयार्ड में काम कर सकें। और एज बाबा वाज अ फुल ग्रोन बियर, मतलब वो तो बहुत बड़ा हो गया था, उसको आइसोलेटेड अलग जगह रखना ज़रूरी था। सो उसके लिए 20 फीट लॉन्ग जो था और 15 फीट वाइड जो था एक आइलैंड बनाया गया, और ये कि एक 6 फीट गहरा जो था और 7 फीट चौड़ा जो था पिट, मतलब ड्राई पिट से उसको घेरा गया, सराउंडेड बाय, मतलब गड्ढा किया गया। यू मस्ट हैव सीन सिमिलर आइसलैंड इन द जू वेयर बियर्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पे बचाव के लिए गड्ढा बनाया जाता है ताकि बियर इधर आ ना सके या उधर जा ना सके, वहीं जहाँ पे बनाया जाए आइलैंड में रखा जाए, जू में बनाया जाता है। It was made like this because the bear would not be able to cross the pit over the areas that were inhabited by people as it could be a threat to them. कहने का मतलब है सेफ्टी के अनुसार वहाँ पे गड्ढा उसके आइलैंड के चारों बगल बनाया गया, और उसके बाद बाबा को वहाँ पे सिक्योरली अच्छे से रखा गया, और वहाँ पे बाबा के लिए सामान सब रखा गया। These were kept on the island. There were a wooden box which was previously used to keep cocks and hens and would now be used for Baba to sleep in at night. और एक बॉक्स था जो बाबा के लिए रखा गया था, उसमें पहले क्या किया जाता था, उसमें पहले मुर्गे रहते थे एंड राइट नाउ बाबा उसमें रात में सोएगा। Straw was kept in the box to keep him warm, और उसमें स्ट्रॉ रखा गया, पहले भी वो स्ट्रॉ पे सोता था, अभी भी स्ट्रॉ रखा गया। And the piece of wood which Baba cradled like a baby, the stick that he used to point a gun were also placed. तो जैसा कि उनकी वाइफ को याद था कि वो स्टिक से खेलता था, लकड़ी के टुकड़े से खेलता था, गन के रूप में, बच्चे के रूप में, वो सब भी वहाँ रखा गया। Placed on the island so that he could play with them, और वहाँ पे रखा गया ताकि वो उसके साथ खेल सके। तो इतना ख्याल रखा गया था, और शायद इन्हीं सब चीज़ों की कमी थी बाबा को, जो वहाँ पे परेशान रहता था, और इन्हीं सब चीज़ों की फ़िक्र होती थी, जिसके कारण जो नरेटर है उनकी वाइफ फिक्र करती थी कि बाबा सही से होगा या नहीं होगा। In a few days, the coolie hoisted the cage for the island and Baba was released. He was delighted, standing on the hind legs. He pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. जब सब कुछ रेडी हो गया था, वर्कर ने वहाँ पे क्या किया, बाबा का केज रख दिया आइलैंड के, और बाबा को वहाँ से निकाल दिया गया। बाबा बहुत खुश था फ्री होकर, और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपने स्टिक को हाथ में ले लिया गन के जैसे, और अपने जो वुडन पीस ऑफ वुड था उसको बच्चे के जैसे गोद में ले लिया। और नरेटर की वाइफ जो थी वो घंटों बैठी रहती थी उसके साथ, और वो जो था
बाबा जो था उसकी गोद में आकर बैठ जाता था। 15 महीने का था, बहुत हैवी भी था, लेकिन फिर भी अलग फीलिंग था। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. I have tied a rope to the overhanging branches of mango tree with a loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitute the width of surrounding pit. कहने का मतलब था नरेटर की वाइफ जो थी वो फ्रिक्वेंटली जाती थी, लगातार जाती थी, और जिस तरह जाती थी और आती थी आइलैंड को आती, वो इंटरेस्टिंग था। वो जो मेथड था उनका वो इंटरेस्टिंग था। क्या था मेथड? उन्होंने क्या किया था, मैंगो ट्री से एक लूप बना दिया था ट्री का, और लूप एट द एंड, और क्या किया गया था, सी वुड प्लेस, और क्या करती थी वो अपना एक पैर फंसाती थी और दूसरे पैर से उस पर मारती थी ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। This way she would fly in the air to cover the 6-foot long distance to reach the island. और इस तरह वो पैर चला कर, एक पैर फंसा के दूसरा पैर चला के वो क्या, ये 6 फीट का जो गहरा डिस्टेंस था वो कवर करती थी आइलैंड तक का। She would make the return trip in the similar way. और इसी तरह वो वापस भी आती थी। On seeing the affection shared by Baba and the narrator's wife, we can conclude that animal have emotions. और इस स्टोरी में बाबा और नरेटर की जो वाइफ के बीच में जो फीलिंग्स था, जो अफेक्शन था एक दूसरे के लिए, जो उन्होंने एक दूसरे के लिए बांटा और एक दूसरे के लिए फील किया, ये बताता है कि इंसान, जानवरों में भी इमोशंस होता है और उन्हें भी लोग याद रहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव इंडिविजुअल क्वालिटीज जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग हैव। सो कहने का मतलब है उनके अंदर भी फीलिंग्स होता है जैसा कि इंसानों में होता है। और लास्ट लाइन में लिखा है दैट बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन। कौन कह सकता है कि एक स्लॉथ बियर में इन सब चीज़ों के बावजूद भी कौन बोल सकता है कि उनके अंदर नहीं होता है प्यार, नहीं होता है, कोई यादें नहीं होती, या अपना उनका एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है? कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि उनके अंदर भी होता है, क्योंकि जानवरों के अंदर भी इमोशन होता है। सो गाइज, ये था आपका लेसन 9, द बॉन्ड ऑफ लव। एंड गाइज, एज यू नो दैट इस वाली का जो आपको समरी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। एंड आपका क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको उसका जवाब देना है। एंड अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।